नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मेरा नाम है तरुण जांगिड और आज हम आए हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहां पर आज से कुछ महीनों पहले और भी महाकुंभ, महापंचायत और भी कई सारे प्रोग्राम हुए अलग अलग समाज के। तो आज यहाँ पे अग्र से अग्रवाल समाज, जो कि मैं मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, एक बार आप इधर की साइड दिखा दे कि कितनी इधर की साइड भीड़ है, कितनी पब्लिक है। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम ऊपर प्रेजेंट टाइम में हम ऊपर स्टेज पे हैं, तो स्टेज के बैक साइड कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए हैं इधर, तो हम इनसे बात करेंगे। तो मैम, आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और मैं वार्ड नंबर 21 से पार्षद हूं। और जय अग्रसेन महाराज की जय। आज हमारा एक बहुत अग्र महाकुंभ हो रहा है। गोपाल शरण जी गर्ग और आनंद गुप्ता जी, राजेंद्र केडिया जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये हमारे समाज के सूत्रधार और कर्णधार हैं। इन्होंने हमारे समाज को एक अलग में जगाया है और मैं यही चाहती हूँ कि अब अग्रवाल समाज की एकता हमेशा रहनी चाहिए और हर घर में अग्रवाल समाज अब एक होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस महाकुंभ से एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा और साथ में हमारी जो राजनीति में जो हमें स्थान मिलना चाहिए वो भी अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है बाबूजी? अरविंद अग्रवाल। तो आपकी क्या मांगे हैं इस प्रोग्राम को लेकर के? इस प्रोग्राम में हमारी जो मांगे हैं, हमें विधानसभा में दोनों पार्टियां 20-20 प्रत्याशी दे ताकि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा लोकसभा में कम से कम 2 सीटें हमारे समाज को जरूर मिलें ताकि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो। राज्यसभा में भी कम से कम 1 से 2 सीट हमें जरूर मिले ताकि ये लोग हमारे समाज की बात को उठा सके। जिस तरह से आज लोग लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान से नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, तो ये आवाज सरकार को सुननी ही पड़ेगी। धन्यवाद। आपका परिचय मैम? मैं वार्ड 8 से पार्षद हूँ, डॉक्टर सुमन गुप्ता राजवंशी। ये आज महाकुंभ मेरे ही वार्ड में हो रहा है। मैं बहुत अत्यधिक खुश हूँ कि आज मैं जो इसका सौभाग्य मिला है कि आज अग्रसेन समाज मेरे वार्ड में एकत्रित हुआ है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अग्र बंधुओं को कि वो आज आके हमें ये एहसास करा रहे हैं कि हम अग्रवाल जो है वो हमारे अंदर कितनी एकता है। और आज हम सरकार को भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम एकत्र हैं और एकत्र रहेंगे। आज समाज में भी हमारी हर समाज से ज्यादा आज हमारे विद्याधर नगर में भीड़ है जो अग्रवाल समाज के। और राजनीतिक को भी हम ये दिखाना चाहते हैं, हम दिल्ली तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी तक भी ये आवाज पहुंचाते हैं कि हम अग्रवाल बंधुओं को भी राजस्थान में नहीं और पूरे देश में अग्रणी मौका मिलना चाहिए। हमारे से भी बहुत सारे नेता आने चाहिए, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं। और सबसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो हैं आज उन्हें अग्रवाल समाज में जितना सम्मान दिया जा रहा है राजनीतिक, उसमें भी उनको उतना ही सम्मान मिले। मेरी ये सबसे अग्रवाल समाज से मेरी ये विनती भी है। हाँ, अग्रवाल एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट बोलने तो दो आप। आज मेरी अग्रवाल समाज सभी बंधुओं से, जितने भी मंचासीन लोग हैं, मेरी सबसे विनती है कि वो महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिलाएं और उनको भी राजनीति में आगे बढ़ाएं ताकि हम देश को महिलाएं ही सुरक्षित रख सकती हैं। ये मैं वादा करती हूँ कि महिलाओं के अलावा कोई भी इस देश को शक्तिशाली नहीं बना सकता। और जहाँ कंधे से कंधा मिला के महिला और पुरुष, और हमारा अग्रवाल समाज तो एक ऐसा समाज है जो जहाँ सारे भामाशाह क्या कहूँ उनको इतने वो है कि हम शायद अगर हम देखें कि इकोनॉमिक जो हमारी है वो हमारे अग्रवाल समाज से ही आगे बढ़ती है और अग्रवाल समाज ही आगे बढ़ाता है उसको। आज जितना भी है, जो भी है, आज हमें क्यों पूछा जाता है? हम ये नहीं मानते कि हमें इसलिए पूछा जाए कि हम सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। हमें इसलिए पूछा जाए कि हम एक राजनीति में भी अपना गौरव, एक अपना सम्मान चाहते हैं और राजनीति में हमें वो स्थान मिलना चाहिए ताकि हम भी समाज के साथ खड़े होके देश की राजनीति को आगे बढ़ा सकें और एक सामान्य स्थिरता अपने आगे लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। आपका परिचय मैम?
मेरा नाम डॉक्टर मोनिका काला है। मैं जोधपुर से आई हूँ। हम 600 लोग एक साथ 6 गाड़ी और 50 व्हीकल में हम जोधपुर से आए हैं और हमारी पहचान है, सबने हमने लाल साफा पहना है। लेकिन हम वो नहीं बता रहे, हम ये चाहते हैं कि एकता का प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज जोधपुर में अग्रवाल समाज को कहीं भी कोई राइट्स नहीं मिले हैं। हमारे बच्चे अगर आगे पढ़ाई करते हैं तो उनको कहीं कोई सीट नहीं मिलती है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जय अग्रसेन जी महाराज की कृपा से हम सबको अपने राइट्स मिले। आपका परिचय, आपका नाम? ओम प्रकाश मोदी, नागौर जिला अग्रवाल समाज चेयरमैन, डीडवाना। अच्छा, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। प्रोग्राम तो अपने आप समाज प्रोग्राम है, अच्छा योगा, समाज में जागृति आती है, इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। जब प्रोग्राम नहीं होंगे मालूम नहीं पड़ेगा कि समाज की स्थिति क्या है। प्रोग्राम होते हैं, समाज लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, बात सुनते हैं, उसी से एकता आती है। और जब तक एक नहीं होगा समाज, तब तक हर व्यक्ति बढ़िया को तो वैसे भी कमजोर समझता है, हालांकि कमजोर है नहीं, चुप है, कमजोर नहीं है, चुप है बढ़िया। बाकी अब लोगों का अपने समझ है। तो इस महाकुंभ को लेकर के कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ, मांगी है ना भाई। एक तो हमारा अग्रसेन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे सभी जातियों का अपना अलग अलग बोर्ड बना हुआ है, उसी प्रकार अग्रसेन फाउंडेशन ट्रस्ट के हिसाब से एक बोर्ड बनना चाहिए। उसमें अग्रवाल अपनी बात रख के अग्रवालों को उसमें कुछ सुविधा मिले। पूरे भारत में 60% टैक्स देते हैं, तो हमें जो हम टैक्स देते हैं 2 प्रकार के टैक्स देते हैं, एक तो इकट्ठा करके और एक हमारी कमाई से, हमारी मेहनत से, हमारी पूंजी से, हमारे काम से, हमारी बुद्धि से हम लाख रुपए कमाते हैं। 30,000 सरकार को देते हैं, लेकिन बदले में हमें सिवाय गालियाँ कुछ नहीं मिलती है। इसलिए वो बंद हो और उसमें हमें पेंशन हमारे चालू होना चाहिए। व्यापारियों की पेंशन जिस प्रकार टैक्स जमा होता है उस अनुरूप टैक्स पेंशन चालू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका, बहुत बहुत। तरुण अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। अच्छा, तो इस महाकुंभ को लेकर जैसे मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है, तो आपको इस चीज को देखकर आपको लगता नहीं है कि आपकी भी कुछ मांगे हैं? और भी नहीं, निश्चित रूप से हमारी मांगे है और हमारे भी मन से मांगे बोली भी गई है और हम उस मांगों को मनवा के रहेंगे। सबसे पहली मांग तो हमारी की राजनीति में हमको दोनों पार्टियों से, 2 मुख्य पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, दोनों से हमने 20-20 सीट अग्रवालों के लिए मांगी है। दूसरी व्यापार आयोग का गठन, अग्रवाल अग्रसेन महाराज के आयोग का गठन करने की मांग की है, जिससे व्यापारी सुरक्षित हो, वृद्धावस्था में व्यापारियों को पेंशन मिले, क्योंकि अग्रवाल ज्यादातर व्यापारी है। और तीसरी हमारी व्यापारिक सुरक्षा, जो हमारे जीएसटी कलेक्शन होता है उससे हमको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हमको क्लेम मिलना चाहिए। हमारे व्यापार में नुकसान हो जाता है, आगजनी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, उसमें हमको पूरा सहयोग। तो जैसे कि बताया इन्होंने कि इनकी 20 सीटों की मांगे हैं अलग अलग पार्टी से, दोनों पार्टियों से। तो आप कभी मिले हैं मंत्री जी से इस चीज के? बिल्कुल मिले, मंत्री जी खुद ही यहाँ मंच पे थे। अशोक गहलोत जी से मिले हैं इस चीज? बिल्कुल मिले हैं इस बारे में, और अभी सम्मेलन के बाद फिर पुनः मिलेंगे। अभी सुभाष जी गर्ग मंत्री जो है राजस्थान सरकार के, वो यहाँ मंच पे बोल के भी गए हैं कि मैं सीधे मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ, आपकी सारी मांगे रखें। तो चुनावी साल है, इस साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो आपको क्या लगता है कि 20 सीटें कंफर्म मिल जाएंगी आपको? देखो, अब 20 मांगे हैं तो कुछ न कुछ तो बढ़ोतरी होगी पहले से, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय सर? जनक दास गुप्ता, जोधपुर अग्रवाल समाज से। यहाँ आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हजारों लाखों आदमी हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं जयपुर में, और इनकी व्यवस्था देख के अभिभूत हो गए हैं। और हमारा मेन यहाँ कारण समाज को एक करना है। ऐसे समाज के कई कार्यक्रम होते रहेंगे पूरे इंडिया के अंदर। अभी जैसा भाई साहब कालीचरण जी वगैरह ने बोला है, हमारा मेन उद्देश्य है कि इतनी अच्छा हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा कहीं भी कोई नामो निशान नहीं। हमें जब भी कोई तकलीफ आती है तो इधर उधर भटकना पड़ता है। ये बड़े शर्म की बात है। हमारा समाज सब एसी में रहने वाले और बहुत ही लग्जरी लाइफ में जीने वाले, उसके बावजूद में हम इतना टैक्स देते हुए भी हमारी ये कंडीशन है। हम ये सरकार को ये बताना चाहते हैं हम क्या मतलब ये है, और इतना बड़ा
पूरे आज हम यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।